वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उनको पता ही होगा कि नोवा स्कोशिया में स्टॉर्म आना था। तो स्टॉर्म तो आकर चला गया एंड इट वाज वेरी अ डेडली स्टॉर्म। सॉरी फॉर द नॉइज़, पीछे लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं क्योंकि स्टॉर्म आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेड़ यहाँ पे गिर चुके हैं एक दूसरे के घर के ऊपर। तो वो थोड़े से कटिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे। मैं बाहर बैठी हूँ कि मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। तो येस, द स्टॉर्म वॉज वेरी बैड। रात को बिल्कुल सोने नहीं हुआ, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी स्टॉर्म की। लाइक पूरा घर हिल रहा था बिकॉज कनाडा में लकड़ी के ही घर होते हैं, तो जब भी थोड़ी सी भी कोई मूवमेंट होती है तो आपका घर हिलने पड़ जाता है। तो रात 3 बजे होंगे तो मेरी ऐसे ही आँख खुली, देखा लाइट बंद थी और घर इतनी ज़ोर से ऐसे हिल रहा था ना, आई वॉज सो स्केयर्ड कि फिर हम नीचे चले गए। हमारा नीचे का जो सेट है हम वहाँ पे चले गए, वहाँ पे हम सोए तो एटलीस्ट थोड़ी सी नींद आ गई बिकॉज वहाँ पे थोड़ा ठीक था। बट स्टिल जब सुबह उठ के हमने देखा है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है लोगों को। लाइक लोगों के घरों के ऊपर पेड़ गिर गए, छतें लोगों की उड़ गई हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है बिकॉज कहते हैं कि नोवा स्कोशिया में ऐसा स्टॉर्म पहले कभी नहीं आया। तो ये फर्स्ट टाइम ही था जो इतना पावरफुल स्टॉर्म आया एंड इट वाज रियली टू बैड। सो मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस एंड पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि इट वाज रियली बैड। हमें इस स्टॉर्म ने तो चलो कुछ किया नहीं, प्रॉपर्टी तक का तो हमें कोई डैमेज हुआ नहीं। हमारा घर एंड एवरीथिंग इज़ सेफ़, हम सेफ़ हैं। तो कल जब स्टॉर्म थोड़ा सा ठंडा हो गया बिकॉज लाइट नहीं है, 3 दिनों से लाइट नहीं है, तो यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक ही होता है, तो गैस वगैरह कुछ नहीं चलती, पानी वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है। हमने थोड़ा सा बैकअप रख लिया था पानी वगैरह का, सो वी आर स्टिल ओके। बट खाना वगैरह कुछ नहीं है, तो ब्रेड एंड बटर एंड जैम एंड स्नैक्स वगैरह है। कॉफ़ी वगैरह आप नहीं बना सकते और यहाँ पे अब ठंड भी हो गई है, एटलीस्ट आपको कुछ गर्म तो चाहिए होता है। तो कल हमने जब शाम को थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया तो हमने कहा कि चलो देखते हैं, मे बी शायद कुछ ओपन होगा मैकडॉनल्ड्स और टिम हॉर्टन्स, क्योंकि 1-2 जगह ओपन थी, उन्होंने जनरेटर वगैरह लगाए हुए थे। तो हम गए हैं देखने के लिए, कुछ भी ओपन नहीं था, सब कुछ बंद था। एक गैस स्टेशन ओपन था और उसमें लाइन लगी थी, 1.5 घंटे की वहाँ पे लाइन लगी थी कि आपको वहाँ पे जाके एंड कॉफ़ी भी अगर आपको लेनी है तो कैश ऑनली, और हम कैश कैरी तो करते नहीं हैं, हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ही कैरी करते हैं। एनीवेज, तो हुआ ये कि हम वापस आ रहे थे और सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी थी घर से। लिटरली कुछ भी पता नहीं चला कि क्या कैसे हुआ, और इतने सारे कोई 4-5 डियर आए और साइड से हमारी गाड़ी को हिट कर दिया। मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं ड्राइविंग कर रही होती हूँ तो अंकुश देखता रहता है आगे पीछे अगर कुछ कोई है तो नहीं। लाइक हम प्रिकॉशंस रहते हैं, अंकुश ड्राइव कर रहा होता है तो मैं देखती रहती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन, क्या हुआ। और वो डियर कहाँ से आ गए साइड से, अगर तो फ्रंट से आ रहे होते तो हमें दिख जाते, बट साइड से कहाँ से आ गए। और हमारी जो गाड़ी की स्पीड थी वो 50 to 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो
वो इतनी ज़ोर के साइड पे हिट हुए, इतनी ज़ोर की आवाज़ आई, पूरी गाड़ी मूव हो गई। और जो गाड़ी की ड्राइविंग साइड का जो भी पैनल है फ्रंट से लेकर बैक तक पूरा डैमेज हो गया। तो हमने गाड़ी न्यू गाड़ी ली थी, अभी ली थी, आई थिंक इट्स ओनली अप्रैल में ली थी। तो कुछ ही टाइम हुआ था और पूरी गाड़ी साइड से डैमेज हो गई है। वेल इट्स मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में कि कैसे कहाँ से डैमेज हुई है। बेशक गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो होता है ना कि अपनी चीज़ होती है, नहीं आपने बाई की होती है, तो कुछ भी हो जाए दुख तो होता ही है। इंश्योरेंस तो चलो कवर कर देगी, बट दुख तो होता ही है। लाइक फियोना जो हरिकेन था, स्टॉर्म था, उससे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हमें हुई नहीं, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ और वो डियर कहाँ से आ गए और हिट कर दिया। और जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी ज़्यादा डियर मरते भी हैं, लेकिन डियर को तो ज़्यादा वैसे कुछ हुआ नहीं। आई डोंट नो, बिकॉज जब जैसे हम गाड़ी से उतरे तो वो सारे चले गए थे, मतलब आई डोंट, मैंने तो देखे भी नहीं कि कहाँ पे गए वो, बट जो होना था वो हो ही गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना डैमेज हुआ है गाड़ी। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो इसकी फ्रंट लाइट है ये भी टूट गई है, यहाँ से ये हिट हुआ है। ये आप देख रहे होंगे अभी भी डियर के थोड़े से हेयर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ से डैमेज हो गया है, ये बिल्कुल जो फ्रंट साइड है यहाँ से ये डैमेज हो गई है। सो जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये इसके साथ टच हो रहा है, ये डैमेज हो गई है। अब कलर थोड़ा डार्क है, आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन ये यहाँ से पूरा अंदर चला गया है जो फ्रंट साइड का है, तो ये सारी डैमेज है। उसके बाद अगर आप यहाँ पीछे चले जाओ तो ये भी सारा बाहर आ गया है, ये सारा डैमेज है, ये आप देख सकते हो। और ये चीज़ें देखो, तो ये सारा कुछ डैमेज हो गया है। और आई डोंट नो, जब वो हिट किया उसने तो आई थिंक उसने शिट कर दी डियर ने। तो ये शिट आपको देख रहे होगे अभी भी इसके साथ लगी है, बिकॉज वॉश तो हमने की नहीं, पानी है नहीं है। सो ऑल इन ऑल जो इसका ड्राइवर साइड का पोर्शन है वो सारा डैमेज हो चुका है। सो अब चेंज करने में आई थिंक ये पैनल चेंज होगा, ये वाला पैनल चेंज होगा, ये पूरा चेंज होगा, एंड देन फ्रंट लाइट एंड ऑल पूरी चेंज होगी। सो यस, ये हमारे साथ कल हादसा हुआ है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नई गाड़ी को अगर आप देखते हो तो दैट्स बैड। सो यस, यही मैंने आपको बताना था कि हरिकेन ने तो हमें कोई डैमेज नहीं किया, हम सब ठीक ही हैं, बट डियर ने हमें डैमेज ज़रूर कर दिया। तो यस, यहाँ पे RCMP में और जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस पर कंप्लेन करनी पड़ती है, रिपोर्ट लिखानी पड़ती है कि एटलीस्ट कल आपको इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमने बता दिया था कि डियर ने हिट किया है कि नहीं, किसी को इंजरी तो नहीं हुई है। तो वो हमने रिपोर्ट कर दी थी, एंड इंश्योरेंस को भी हमने कॉल कर दी थी। लकीली हमने फुल इंश्योरेंस इस पर ली हुई है, बिकॉज नई गाड़ी है तो वो हमें कवर कर ही देंगे। बट आई डोंट नो कि अब इसको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। कल हमारी अपॉइंटमेंट है और लाइट अभी तक नहीं है। अगर लाइट ही नहीं आई तो जिनके पास हमारी अपॉइंटमेंट है वो भी आई डोंट नो कि ओपन होंगे कि नहीं। सो लेट्स सी, अब कल ही पता लगेगा कि इस पे कितने पैसे स्पेंड होते हैं, ये राइट ऑफ होती है या फिर ये ठीक हो जाती है। वैसे तो लग रहा है कि ठीक हो जाएगी, बिकॉज कॉस्मेटिक डैमेज ही है, क्योंकि इंटरनल कोई डैमेज नहीं है। बट नॉट श्योर, बिकॉज मैं तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ नहीं। अब तो बात यह है कि अगर तो इसको सिर्फ पेंट वगैरह करके हो जाएगा तो कम टाइम लगेगा। अगर इन्होंने कहा कि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, अभी हमें मंगवाने पड़ेंगे, ऊपर से कोविड की वजह से गाड़ियों की इतनी शॉर्टेज है। जब हमने ये गाड़ी ली थी तब हमने इसको बुकिंग करवाई थी, तो एटलीस्ट 3-4 मंथ लग गए थे हमें गाड़ी आने को।
तो आई डोंट नो, क्योंकि ये न्यू गाड़ी है, आई डोंट नो कि उनके पास पार्ट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो नेवर नो कि कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में और क्या सिचुएशन बनती है और कितने पैसे बनते हैं। तो वो तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और ब्लॉग में बताऊंगी कि इसकी क्या सिचुएशन होगी और क्या हुआ है। बट एनीवेज मैं तो जस्ट इतना ही आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग नोवा स्कोशिया में रहते हैं बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे डियर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आ जाएंगे और अपनी गाड़ी को हिट कर जाएंगे एंड देन यू नो इट्स बहुत ज़्यादा दैट डैमेज होता है। सो हमारे लिए तो ये फियोना जो स्टॉर्म था वो कुछ ऐसा रहा। सो होपफुली जो भी नोवा स्कोशिया में रहते हैं डैमेज नहीं हुआ उनकी प्रॉपर्टी को एंड उनको। सो मैं तो यही कहूँगी। बट एनीवेज ऑल इन ऑल आज का व्लॉग यही था। मैं जस्ट आपको अपडेट देना चाहती थी कि हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है एंड हमारी प्रॉपर्टी भी ठीक है। बट इट्स जस्ट कि गाड़ी को हरिकेन से तो कुछ नहीं हुआ, बट जो कहते हैं जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, आप जो भी कर लो। एनीवेज सो उसके लिए ये व्लॉग कुछ इतना ही रहेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं